जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं अंक ज्योतिष राशिफल के विषय में। 29 जून साल 2025 से 5 जुलाई 2025 का राशिफल। अंक ज्योतिष राशिफल में मित्रों आप जानेंगे 1 से लेके 9 मूलांक वालों का भविष्य फल। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। साप्ताहिक अंक फल 29 जून से 5 जुलाई 2025। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मित्रों इस सप्ताह किन लोगों को रहना होगा सावधान और किन को मिलेगा अपार धन। मित्रों कैसे जानें अपना मुख्य अंक मूलांक क्या है आपका। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों कि मूलांक की जानकारी कैसे लगती है। मित्रों अंक ज्योतिष साप्ताहिक भविष्य फल जानने के लिए अंक ज्योतिष मूलांक का बड़ा महत्व है। मित्रों मूलांक इंसान के जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंक माना गया है। आपका जन्म महीने की किसी भी तारीख को होता है, उसको इकाई के अंक में बदलने के बाद जो अंक प्राप्त होता है मित्रों वह आपका मूलांक कहलाता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच कोई भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी से समझ जाएं। आपका जन्म किसी महीने की 10 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। इसी प्रकार मित्रों किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जन्मे लोगों के लिए 1 से 9 तक के मूलांकों की गणना की जाती है। इस प्रकार सभी लोग अपना मूलांक जानकर उसके आधार पर साप्ताहिक राशिफल जान सकते हैं। मित्रों अपनी जन्म तिथि से जाने मित्रों साप्ताहिक अंक राशिफल। 29 जून से 5 जुलाई 2025 का ये राशिफल है मित्रों, और इसको जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। अंक ज्योतिष का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है मित्रों, क्योंकि सभी अंकों का हमारे जन्म की तारीखों से संबंध होता है। इसी प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे मित्रों कि हर व्यक्ति की जन्म तिथि के हिसाब से उसका एक मूलांक निर्धारित होता है, और ये सभी अंक अलग अलग ग्रहों द्वारा शासित हैं मित्रों। जैसे कि मूलांक 1 पर सूर्य देव का आधिपत्य होता है, चंद्रमा का मूलांक 2 होता है एवं 3 को देवगुरु बृहस्पति का स्वामित्व प्राप्त है। राहु का अंक 4 होता है, अंक 5 बुध ग्रह के अधीन है एवं 6 अंक का स्वामी शुक्र देव है, 7 अंक का स्वामी केतु ग्रह है, शनि देव का अंक 8 है जिनके ये स्वामी हैं, 9 अंक का स्वामी मंगल देव हैं। और इनकी ग्रहों के परिवर्तन से मित्रों इंसान के जीवन में अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों मूलांक 1 वालों की राशिफल के विषय में। 29 जून साल 2025 से 5 जुलाई वर्ष 2025 का राशिफल मूलांक 1 वालों के लिए। मित्रों यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। इस सप्ताह विशेष की बात करें तो इस सप्ताह आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। परिणाम कभी कभी एवरेज से थोड़े से कमज़ोर भी रह सकते हैं। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन उस ऊर्जा का सदुपयोग करना आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ऊर्जा मिल जाने पर व्यक्ति कई बार या तो जल्दबाज हो जाता है या फिर विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध इत्यादि से युक्त हो जाता है। तो ऐसे में स्वयं को क्रोधी और जल्दबाज होने से बचाने की ज़रूरत रहेगी मित्रों। प्रत्येक काम को शांति और धैर्य के साथ करना समझदारी का काम होगा। आपके जितने भी काम अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और उन्हें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा को इधर उधर लगाने की बजाय पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्य पर ही अपना फोकस बनाए रखें। जब काम कंप्लीट हो जाएंगे तो नए काम खुद ब खुद आपके पास आने लग जाएंगे मित्रों। नए कामों की प्राप्ति के लिए मूलांक 1 वालों पुराने कामों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। यदि आपका काम ज़मीन जायदाद अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो आपको और अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी मित्रों। बेहतर होगा विवादास्पद सौदे से बचें। यदि आप स्वयं के लिए ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या घर खरीदने जा रहे हैं तब भी आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी प्रकार की कोई विवादित ज़मीन आप ना खरीदें।
या कोई भी विवादित डीलिंग ना करें। भाई बंधुओं के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी करते रहें। मित्रों के साथ भी संबंधों को मेंटेन करना जरूरी रहेगा। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परेशानी देने का काम कर सकते हैं। नए सिरे से कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना ठीक नहीं रहेगा, अर्थात कुछ सावधानियां अपनानी बहुत ज़रूरी रहेंगी, तभी परिणाम एवरेज से कुछ बेहतर रह सकते हैं। मूलांक एक वालों आपके लिए महाउपाय बनता है, हनुमान जी के मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों के विषय में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका जन्म मूलांक 2 होगा। इस सप्ताह में आपको मिले जुले या औसत से बेहतर लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपने वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर चल रहे हैं तो वरिष्ठों का सहयोग मिलने के कारण आप स्वयं को और शक्तिशाली अनुभव करेंगे और अपने कामों को और बेहतर दिशा दे सकते हैं। वहीं यदि वरिष्ठों से तालमेल ठीक नहीं है तो आने वाली उपलब्धियों में उनका सहयोग नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों कि वरिष्ठ पिता या पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा, लेकिन संबंध ठीक ना होने की स्थिति में वह आपके सपोर्ट में भी नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। मित्रों, वैसे एक नए कामों की शुरुआत के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए साथ ही साथ उनको सम्मान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकेंगे। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। यदि आपने कभी कहीं कोई निवेश कर रखा है तो उससे अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। व्यापार, व्यवसाय इत्यादि में आंशिक परिवर्तन करने के लिए भी इस सप्ताह को हम अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकते हैं। पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, कोई बड़ी विसंगति पारिवारिक मामलों में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी घर के कुछ एक सदस्य किसी बात को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं। संभव हो तो उस असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इस सप्ताह मूलांक 2 वालों के लिए संबंधों को सुधारने में भी आपके लिए मददगार रह सकता है। स्त्रियों में संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। किसी से कोई विवाद नहीं करना है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेना भी उचित नहीं रहेगा, या किसी के भरोसे बैठकर अपने ज़रूरी समय को लेकर कोई रिस्क लेना भी नहीं रहेगा ठीक। अर्थात कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं। आपके लिए महाउपाय बनता मंदिर में साबुत गेहूं दान करना शुभ रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों के विषय में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। सामान्य तौर पर यह सप्ताह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मित्रों, किसी तरह की कोई नकारात्मकता नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ अंक 6 का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में शान शौकत पर बहुत अधिक खर्च करना ठीक नहीं रहेगा, यानी फिजूल खर्ची से बचना है। किसी भी स्त्री से किसी तरह का विवाद नहीं करना है। संभव हो तो स्त्रियों से संबंधित मामलों से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अन्य मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्रिएटिव कामों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। ऐसे में यदि आप किसी तरह की क्रिएटिविटी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संबंधों के लिए भी इस सप्ताह को काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। यदि आपका कोई संबंध किसी तरह से कमज़ोर चल रहा है तो यह सप्ताह उन संबंधों को सुधारने में आपके लिए मददगार बनेगा। बेहतर होगा समय निकालकर संबंधों में सुधार लाया जाए। साझेदारी के कामों के लिए भी इस सप्ताह को अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। मित्रों, यानी लगभग सभी मामलों में सप्ताह अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन पेशेंस के लेवल को थोड़ा सा फास्ट कर सकता है। अर्थात आप कुछ मामलों में जल्दबाजी दिखा सकते हैं, उससे बचने की ज़रूरत रहने वाली है। आर्थिक मामलों में सामान्य तौर पर ये सप्ताह अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं धर्म, कर्म और आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी सप्ताह को अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाएगा। कुछ एक मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत भी रहेगी, जैसे किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने से बचा जाए। बेहतर होगा तार्किक और प्रैक्टिकल रहा जाए। मित्रों, तो मूलांक 3 वालों के लिए महाउपाय बनता है सोमवार या शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर
दूध चढ़ाना शुभ रहेगा मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों मूलांक 4 वालों के विषय में। मूलांक 4 वालों के लिए अवश्य ही इस सप्ताह बहुत कुछ होने वाला है, कुछ नया परिवर्तन जरूर होने वाला है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 14, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा। सामान्य तौर पर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रह सकता है, वहीं परिणाम कभी कभी औसत से कमज़ोर भी रह सकते हैं। अतः यह सप्ताह कई मामलों में सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि वरिष्ठों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, लेकिन उनके अनुभव को जानकर उस पर अमल करने की जिम्मेदारी आपको रहेगी। हो सकता है कि जानकारी होने के बावजूद भी आप कुछ एक मामलों में गलती कर जाएं और परिणाम कमज़ोर भी रहें। ऐसे में बेहतर होगा कि ऐसे वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति का सहयोग जरूर लिया जाए जो आपका शुभ चिंतक हो। मित्रों, बात की जाए सामाजिक गतिविधियों की तो मूलांक 4 वालों के लिए सामाजिक मामलों में आप काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर आप सम्मानित भी हो सकते हैं। यदि आप किसी तरह का कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उस मामले में भी आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे, पर ध्यान रहे इन सब के लिए आपको किसी न किसी शुभ चिंतक मार्गदर्शक के निर्देशन में काम करने की ज़रूरत रहेगी। मित्रों, बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठों का अनादर नहीं करना, इन सावधानियों को अपनाने की पश्चात ही आप सामाजिक मामलों में अच्छा कर सकेंगे और क्रिएटिव मामलों में भी अच्छा कर सकेंगे। मित्रों से संबंधित मामलों में भी सप्ताह अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं मित्रों, और आने वाले समय में उनके साथ संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं। पर फिलहाल नए मित्रों के भरोसे रहकर कोई महत्वपूर्ण काम नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। तो मूलांक 4 वालों आपके लिए महा उपाय बनता है अपने शिक्षक या गुरुजी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। अब बात करेंगे मूलांक 5 वालों के विषय में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा। सामान्य तौर पर यह सप्ताह मूलांक 5 वालों के लिए मिले जुले या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस सप्ताह कुछ एक काम आलस्य के चलते डिले हो सकता है, तो बेहतर होगा आलसी होने से बचा जाए। किसी भी काम को करने से पूर्व एक अच्छी योजना बनाई जाए और उस पर अमल किया जाए तो परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं, अन्यथा औसत लेवल के परिणाम मिलने की संभावनाएं रहेंगी मूलांक 5 वालों। हालांकि यह सप्ताह थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत ले सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर उस मेहनत के परिणाम सार्थक रहेंगे। हो सकता है कि इस सप्ताह कुछ ऐसे प्रपोजल भी मिले मित्रों जो बड़े बड़े सपने दिखाने वाले हों, यानी कि कम मेहनत पर बहुत अधिक फ़ायदा दिलाने के प्रपोजल आपको मिल सकते हैं, लेकिन उन प्रपोजल्स की सार्थकता में संशय रह सकता है मित्रों। यानी संभव है कि वे प्रपोजल्स सच ना हो, उनमें ख्वाब अधिक हों और हकीकत कम हो। बेहतर होगा कि आपको स्वप्रजीवी होने की बजाय यथार्थ के भरोसे रहा जाए। मित्रों, स्वयं को अनुशासित भी बनाए रखना जरूरी रहेगा। संबंधों को सुधारने सप्ताह मददगार बन सकता है, लेकिन मित्रों ठीक चल रहे हैं संबंधों और संबंधियों के साथ बेरुखी से पेश आना भी ठीक नहीं रहेगा। अर्थात इस सप्ताह किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के लिए स्वयं को तैयार रखें और अनुशासन का पालन करते रहें तो परिणाम सार्थक रह सकेंगे। मित्रों, आपके लिए महाउपाय बनता है बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 4 नारियल बहाना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों मूलांक 6 वालों के विषय में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा। मित्रों, इस सप्ताह विशेष की बात करें तो यह सप्ताह किसी भी तरह से आपका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन किसी भी मामले में खुलकर सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन उपलब्धियां हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता बनी रहेगी। वैसे तो मेहनत करने के अनुसार ही हमेशा परिणाम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी प्रारब्ध के अनुसार भी परिणाम मिला करते हैं मित्रों। लेकिन यह सप्ताह आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाता रहेगा। वैसे यदि आप किसी तरह का कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह उसे बदलाव में आपके लिए सहायक बन सकता है। चिंतन मंथन करके आप सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं व्यापार व्यवसाय को लेकर भी जाने वाली यात्रा भी सफल रह सकती है।
मनोरंजन के लिए अर्थात पर्यटन इत्यादि के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राओं के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। अन्य तरह से भी आमोद प्रमोद और मनोरंजन की संभावनाएं बनी रहेंगी। मित्रों, स्वयं को विस्तार देने से भी यह सप्ताह सहायक बन सकता है, लेकिन इन सभी मामलों में उपलब्धियां आपके कर्म अनुसार ही आपको प्राप्त हो सकेंगी। कोई चमत्कारिक परिणाम इस सप्ताह नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जितना करेंगे उसके अनुसार आपको परिणाम मिलने लगेंगे। इस तरह आपको सप्ताह को औसत या औसत से थोड़ा सा बेहतर आप बना सकते हैं। आपके लिए महाउपाय बनता है गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों के विषय में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा। सामान्य तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपका वीक पॉइंट आपका भावनात्मक असंतुलन रह सकता है, अर्थात जिन मामले में आपको प्रैक्टिकली काम करना है उन मामलों में भावुक होने से बचना समझदारी का काम होगा। समय निकालकर संबंधियों से जुड़ने की कोशिश भी अच्छी बात है मित्रों, लेकिन इस समय जरूरी कामों को छोड़कर भावनात्मक रूप से किसी से मिलने चले जाना या भावुक होकर अपना नुकसान करके किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करना, इससे बचना जरूरी रहेगा। बाकी अन्य मामलों में परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों को संपन्न करने के लिए यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। घर के कुछ ज़रूरी चीज़ खरीदने की बात हो, घर को सजाने संवारने की बात हो, लगभग सभी मामलों में यह सप्ताह आपके लिए अच्छी मदद कर सकता है मित्रों। यदि उम्र विवाह की हो चली है और कहीं पर विवाह की बातें चल रही हैं तो वो बातें सकारात्मक दिशा और आगे बढ़ सकती हैं। वहीं विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। वस्त्र, आभूषण इत्यादि खरीदने के मामले में भी यह सप्ताह आपके लिए मददगार बन सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संतुलित मस्तिष्क के साथ काम करने वाले लोग इस सप्ताह काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे मित्रों। किसी सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य सामग्री भेंट कर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। अब बात करेंगे मूलांक 8 वालों के विषय में मित्रों। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 होगा। यह सप्ताह सामान्य तौर पर आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रतीत नहीं हो रही है। अलबत्ता कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से आपका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। आपके मूलांक 8 को सपोर्ट करने के लिए अंक 8 ही इस सप्ताह एक बेहतर स्थिति है, अर्थात 8 को छोड़कर सभी बाकी ग्रह या अंक औसत लेवल पर आपके साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परिणाम औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर रह सकते हैं मित्रों। आत्मनिर्भर रहने की स्थिति में कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं तथ्यात्मक रूप से काम करने की स्थिति में आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकते हैं। जॉब में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। धर्म कर्म की ओर मन अधिक लग सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बन सकता है। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है और आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आत्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं, अर्थात कार्य क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और पारिवारिक मामलों के लिए औसत लेवल है। जबकि धर्म कर्म और आध्यात्म के लिए सप्ताह अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके लिए महाउपाय बनता है भगवान गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों मूलांक 9 वालों के विषय में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होगा। सामान्य तौर पर यह सप्ताह आपके अनुकूल परिणाम दे सकता है। सिर्फ अंक 6 आपके सपोर्ट में नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों से संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। लग्जरी आइटम पर व्यर्थ में खर्च करने से भी बचना समझदारी का काम होगा। बाकी अन्य मामलों में परिणाम अच्छे रह सकते हैं। आर्थिक मामले में भी आप अच्छा कर सकेंगे मित्रों। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकेगी। यदि कोई परिवर्तन करने की इच्छा है, विशेषकर व्यापारी होने की स्थिति में, तो आप अपने व्यापार में कोई नया प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह उस प्रयोग को करने के मौके मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी क्रोध और आवेश से बचना समझदारी का काम होगा। बड़े बुजुर्गों के रिस्पेक्ट करते रहना ही जरूरी रहेगा। इन सावधानियों को अपनाकर आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे मित्रों। किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवाना आपके लिए शुभ रहे।